महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कोरोना के निशाने पर। पब्लिक डीलिंग बंद, 7 मुलाजमीन में मुजी वायरस की तस्दीक। असिस्टेंट कॉलोनी ब्रांच नवाज अहमद, खुरम यासीन, मसूद अलवी कोरोना में मुब्तला। इफ्तिखार अहमद, राना इश्तियाक और जावेद इकबाल को भी कोरोना हो गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पब्लिक डीलिंग बंद करने का फैसला। 2 हफ्ते तक अवाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिर्फ जरूरी केसेस की सूरत में पेश होने की इजाजत होगी। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स कोरोना के रिडार पर। हेडक्वार्टर्स में 4 अफसरान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डिप्टी डायरेक्टर जनरल राना आफ्ताब, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल शाहिद इमरान भी शामिल। डिप्टी डायरेक्टर RD&T तारिक उस्मान, तर्जुमान एंटी करप्शन वकार अजीम की रिपोर्ट भी मुस्बत आई। चारों अफसरान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। कोरोना की तीसरी लहर हैबतनाक। लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात। 24 घंटों में 1627 अफराद वायरस का शिकार हो गए। पंजाब भर में मौजी वबा 40 अफराद की जान ले गई। अमवात की कुल तादाद 6363 हो चुकी। सूबे में एक ही रोज के दौरान 2698 अफराद वायरस का शिकार हुए। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा। 240 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। 556 मरीज ऑक्सीजन पर। 176 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। शहर के अस्पताल में कोरोना के 972 मरीज जेर इलाज। मियां अस्पताल सबसे ज्यादा 251 मरीज। सर्विसेज अस्पताल में 59, जिना अस्पताल में 74 मरीज जेर इलाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली। साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन की प्योरिफिकेशन मुकम्मल कर ली। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के साइंसदानों ने वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी ने नमूने चीन भेजे। नताइज वापस आने में 5 महीने लगे। साइंसदान कोरोना वैक्सीन के नताइज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 50 साल उम्र से जायद अफराद के रजिस्ट्रेशन का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। चीन से वैक्सीन की 10 लाख डोजेज जल्द पाकिस्तान पहुंच रही हैं। निजी तंजीम की जानिब से सरकारी अस्पतालों को तिब्बी सामान का अतिया। सामान में 4 हैंड वॉशिंग स्टेशन, 2000 PCR टेस्ट किट्स, 4 बाईपेप मशीनें शामिल, 12 नोबलाइजर्स, 12 सेक्शन मशीनें, 12 पिल्स ऑक्सीमीटर्स, 12 थर्मल स्कैनर्स, 4 कार्डियक मशीनें और 54 PPEs भी दिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तिब्बी सामान वसूल किया। मास्क और समाजी फासले की पाबंदी वरना चालान। एक ही रोज में 6326 चालान काटे गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी बच नहीं पाएंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। CTO कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा अफराद के लिए मास्क जरूरी है। मास्क की खिलाफ वर्जी पर 315 मुकदमा दर्ज। निजी और सरकारी क्लबों में भी तकरीबात पर पाबंदी। कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर को तमाम क्लबों की चेकिंग की हिदायत। जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 24 दुकानें, 3 रेस्टोरेंट्स, 1 मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। मुल्जिमान की पेशी के वक्त SOPs नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि पुलिस 6 मुल्जिमान एक साथ पेश करने लगी। मुतअद्दिद हिरासती मुल्जिमान ने मास्क तक का इस्तेमाल न किया। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। महकमा सेहत की 40 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। रिवाज गार्डन में भी लॉकडाउन।
चंद गलियों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया, पुलिस एहलकार तैनात। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां महदूद, गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मास्क लाजमी करार। सादी और चौधरी पार्क में सिर्फ नाम का लॉकडाउन, कोई भी गली सील की, ना ही कोई SOPs का ख्याल रखा गया। चौधरी पार्क की 2 गलियों से 8 केसेस सामने आए। जौहर टाउन G1 ब्लॉक में लॉकडाउन ना होने के बराबर, तमाम मार्केटें खुली, रिहायशी कॉलोनी में कोई पाबंदी नहीं। कोरोना वायरस का फैलाव, इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, दफातर जाने वालों को मुश्किलात, बस, वैन, कोस्टर, टैक्सी, चिंगची रिक्शा भी बंद। दफातर और कामों पर जाने वाले शहरी ख्वार हो गए। अवामी रिक्शा यूनियन का पाबंदी खत्म करने का मुतालबा, कहते हैं SOPs के तहत रिक्शा चलाने की इजाज़त दी जाए। दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग, खिलाफ वर्जी पर 21 बसों को बंद कर दिया गया। मास्क की पाबंदी न करने पर 20,000 रुपये भी जुर्माना। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 बस मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। महंगाई के मारे अवाम के लिए थोड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी। पेट्रोल 111 रुपये 90 पैसे से कम होकर 110 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो जाएगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी का ऐलान। डीजल 116 रुपये 80 पैसे से कम होकर 113 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। LPG की कीमत में 14 रुपये कमी। LPG की कीमत 160 रुपये से कम होकर 146 रुपये फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लक्ष्मी चौक में दूसरे रोज भी गंदे पानी का कब्जा, सीवरेज का मसला हल न हो सका। पाइप फटने से हर तरफ सीवरेज का पानी, ताफुन उठने से दुकानदारों और इलाका मकीनों को मुश्किलात, कहते हैं लोगों का गुजरना भी महाल हो गया है। शहर को गंदगी से पाक ना किया जा सका। दिल मोहम्मद रोड पर भी गंदगी के अनबार, इलाका मकीन मच्छरों के बहुतात से परेशान। किला गुजर सिंह और गवाल मंडी के इलाके भी मुकम्मल सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। गंदगी से बच्चे और बड़े भी बीमार होने लगे। चीनी की सट्टाबाजी पर लिया जाने वाला एक्शन अवाम पर भारी। शहर में चीनी और आटे की किल्लत बरकरार, इंतजामिया सप्लाई बहाल कराने में नाकाम। 10वें रोज भी बाबर सेंटर में कारोबारी सरगर्मियां मअतल। चीनी का शॉर्टफॉल 1 करोड़ 20 लाख किलो हो गया। मुतादिद इलाकों में आटे की सप्लाई भी मुतासिर। परचूनों करियाना की दुकानों से आटे के थैले गायब। चीनी 110 रुपये फी किलो फरोख्त होने के खिलाफ करारदाद। नून लीग का कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। आटा ना चीनी, महंगाई के सताए अवाम फट पड़े। कहते हैं मार्केट में आटा मिल रहा है, ना चीनी, जाएं तो जाएं कहां। चीनी स्कैंडल केस, जहांगीर तरीन, बेटे अली तरीन और दामाद पर मुकदमा। FIA ने 3.25 अरब के मालियाती फ्रॉड पर मुकदमा दर्ज किया। जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में JDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर और टैक्स अदा करते हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 6 दफा तलबी के नोटिस जारी किए गए। FIA के हुकाम कहते हैं कि तलबी के बावजूद तहकीकाती टीम्स के सामने पेश नहीं हुए। 2 FIRs मुकम्मल तहकीकात के बाद दर्ज की गईं। चिनार शुगर मिल्स पर सट्टा माफिया की पुष्पनाही का इल्जाम। शुगर सट्टाबाज खुर्रम उर्फ दवाई के होशरुबा इंकशाफात।
जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से राबिते। चिनार और चौधरी शुगर मिल्स में भी करीबी रवाबत है। खुर्रम उर्फ दवाई ने FIA को बयान जमा करवा दिया। तमाम सट्टेबाजों के नेटवर्क को जानने का इतराफ। बयान दिया कि सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी असल डीलरों तक नहीं पहुंचने देते। JDW के चीफ ऑपरेटिंग अफसर राना नसीम की तलबी। FIA ने चीफ फाइनेंशियल अफसर मोहम्मद रफीक को भी तलब कर लिया। राना नसीम को जहांगीर तरीन केस में कल तलब किया गया। JDW से 5 बरसों में ली गई मराद की तफसीलात तलब। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की खराबी सेहत का मामला। शरीफ खानदान के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान लंदन से लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर अदनान की हिदायत पर मरियम नवाज के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। रिपोर्ट्स के बाद इलाज का तरीका वज़े किया जाएगा। मरियम नवाज का गला 1 हफ्ते से खराब था। कोरोना टेस्ट भी करवाया जिसकी रिपोर्ट मनफी आई। वज़ीर आला पंजाब का कब्जा माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। सूबा भर में 7 रोज में 21 अरब 32 करोड़ मालियत की अराजी वागुजार। 31 अजला में 403 मुकदमा दर्ज और 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वागुजार कराई जाने वाली अराजी का तावान भी वसूल किया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कब्जा माफिया के खिलाफ सियासी इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकारी अमलाक का 1-1 इंच वागुजार कराने की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आला की मामले खसूसी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर तनकीद। कहती हैं जिनके 7 मेंबर हैं वो बढ़ के मार रहे हैं। बुज़दार डटकर खेल रहे हैं। जाली राजकुमारी ने अपना मौलिज भी इम्पोर्टेड रखा है। डॉक्टर अदनान लंदन से मरीम नवाज के लिए कोई मर्ज और बयानिया लाए होंगे। नवाज शरीफ के जितने प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते हैं उतने तो क्लच प्लेट्स भी खराब नहीं होती। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तनाज़ात का मामला। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी के साए गहरे हो गए। अशफाक हुसैन ग्रुप का फीफा हाउस छोड़ने से साफ इनकार। फीफा का PFF के हेडक्वार्टर को रात 8 बजे तक खाली करने का हुक्म। फीफा हाउस खाली न करने पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल करने की वार्निंग।